स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। जैसे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहती हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने इस बार डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो मैथ्स है, उसी के ऊपर एक आपको ये वीडियोस मैंने अपलोड की है, जिसमें आपको जो ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो आपको इसमें आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। और एक आपको जो कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो भी आपको इसमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए वो एक क्वेश्चन क्या है, 9999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है कि आने वाली, इससे जस्ट आगे एक नंबर आने वाली का, और पूर्ववर्ती होता तो पहले वाली। अनुवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ दो, यानी कि इसके लास्ट नंबर में एक ऐड कर दीजिए तो वो आगे वाली नंबर आ जाएगा। जैसे कि 9999 की जो संख्या की अनुवर्ती है, तो मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दिया है पहले से ही। इसमें 9 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी 1 बन जाएगा। फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। कैरी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा कैरी 1। तो कितनी आ जाएगा, 9999 के बाद में एक जो संख्या आती है वो कौन सी आती है, 10,000 उसका नेक्स्ट नंबर होता है। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन आपका, तो समझ में आ गई होगी आपकी बात। अनुवर्ती का मतलब होता है एक नंबर ज़्यादा। फिर आता है 54 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड ज्ञात करना। तो 54 के अपवर्तक यानी कि जो फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं। तो फैक्टर यानी गुणनखंड कैसे बताएंगे आप। 54 के यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर कर दिए हैं, 54 का जैसे 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी कि 3 9 जा 27, 3 जा 9 और 3 1 जा। तो ये आपको जो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक तो 1 3 9 27 54 2, तो इस तरीके से ये फैक्टर हमने बना लिए हैं। 1 के टेबल में भी आता है 54, 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 के भी, 6 से भी, 9 से भी, 18 से भी, 27 से और 54 से। ये सभी नंबर वो हैं जिनसे ये 54 कट सकते हैं। नेक्स्ट है 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य बताइए। हमेशा याद रखिए 5 अपवर्त्य पूछेगा या 4 पूछेगा। प्रथम यानी अपवर्त्य का मतलब होता है उसके मल्टीपल बताने हैं आपको। तो कितने मल्टीपल बताने हैं, 5 बार। एक तो 8 बन जा 8 हो गया, 2 जा 16 हो गया, 3 जा 24 हो गया, 4 जा 32 हो गया, 5 जा 40 हो गया, यानी कि 8 के 5 मल्टीपल हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट है 2, ये जो है एलसीएम का सवाल है, एलसीएम का क्वेश्चन है। एक 2 बन जा अब 1/3, 4 1/3। तो ये पहले क्या करेंगे, हम इसको मल्टीपल करेंगे 3 की 2 से। 3 2 जा कितने होते हैं, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/3। 4 3 जा 12, 12 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 13, 13/3। इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का जो है नीचे सेम है एलसीएम, तो जब नीचे का नंबर सेम होता है तो उसे ऐसे ही लिख दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट आता है तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यानी कि घटा दीजिएगा अगर घटाने का है काम। तो 7 और 13 को ऐड करेंगे तो 20/3 हो जाएगा। अगर इसको इसमें मिक्सर में बदलना है, यानी कि इसको सिंपल फ्रैक्शन से मिक्सर में बदलना है, यानी मिश्रण में, मिश्रित भिन्न में, तो उससे कैसे वापस लाएंगे। तो इसे आपको 3 से हमने 20 को डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद में 3 6 जगह तो होते हैं 18 और 2 बचे। 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। नीचे वाला नंबर कहाँ जाता है, ऊपर। और जिससे डिवाइड करते हैं वो नंबर कहाँ जाता है, नीचे। और जो भागफल आता है उसे सामने की तरफ लिख देते हैं। देखो ये मैंने सामने की तरफ लिख दिया 6 को, 3 को नीचे लिख दिया और 2 को ऊपर पहुंचा दिया। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको वहाँ लिखा हुआ आएगा हल करो। तो आपको खुद समझना चाहिए यहाँ पे प्लस करना है या माइनस करना है या डिवाइड करना है या मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, तो डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के लिए आपको पहले इसे सिंपल में बदलना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 9 4 जा यानी कि 9 चौक 36, 36 और 3 कितने होते हैं 39।
39, 39/4 और 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, डिवाइड की जगह जैसे ही मल्टीपल आता है क्या आएगा, डिवाइड की जगह क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर का नंबर नीचे, यानी 13 कहाँ चला जाएगा, नीचे। जैसे ही आपको याद रखना है डिवाइड कुछ भी करना है तो आपको उसकी जगह मल्टीपल लगाइए और नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाइए, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। 4/13। अब इसमें क्या करना है, 4 से 4 कैंसिल, 13 3 जा 39, यानी कि 13 3 39, 3 इसमें और 1 नीचे नंबर रहेगा। तो 1 को लिखो या नहीं लिखो, आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/25 को प्रतिशत में बदलो, यानी परसेंटेज में बदलना है इसको। तो मैंने आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, परसेंटेज में बदलने से पहले अगर जिसको भी परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100 से मल्टीपल होती है और परसेंटेज हटाना होता है तो 100 से डिवाइड होती है। तो इसमें जो है प्रतिशत में बदलने को बोल रहा है, तो इसलिए हमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। तो इसमें 100 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे 25 से 100 जो है 4 बार चला जाएगा। 4 बार कटने के बाद में क्या होगा, 3 4 जा की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी 12 क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पे देखिए परसेंटेज को हटाना है, यानी कि दशमलव भिन्न में लिखिए। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे पॉइंटों में लिखने के लिए पहले इसे जो है पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, पहले हटाएंगे। तो पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो एक डिजिट है, तो एक डिजिट ही, एक ही ज़ीरो नीचे आ जाएगा। और इसमें परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या करनी होगी, हमें डिवाइड। यहाँ पर हो जाएंगे 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो जैसे ही हो जाएंगे तो इसमें आपको पॉइंट लगाते हुए एक बात ध्यान रखनी है, 1 2 3। तो 1 2 3, इसमें आपको कितने के बाद डिजिट लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट 3 के बाद लग जाएगा। पीछे से नंबर गिनेंगे, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। उससे पहले अपने पास से 0 लगा देंगे। ये 3 के बाद क्यों लगाया पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर नीचे देखा हमने 3 ज़ीरो हैं, इसलिए 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 kg का 25% कितना होता है। तो 150 kg का, यहाँ पे का मतलब या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करनी है आपको और परसेंटेज का चिन्ह हटाकर यहाँ पे क्या कर देना है, 100 नीचे से डिवाइड कर देना है। क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं, लगाते हैं तो मल्टीपल करते हैं। यहाँ पहले से ही लगा हुआ है तो इसलिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 150 × 25/100। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यहाँ से 25 को 100 बार डिवाइड करेंगे, नीचे 4, ऊपर क्या रहेगा 1। तो 1/4 आ गया। ये 150 1 जगह तो होते हैं 150/4, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितनी बार क्वालिफाई होगा, यहाँ पर नंबर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कैरी बचा 1, 10 हो जाएगा, और 2 5 जा 10। तो 75/2 आ गया। इसको डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 37.5 kg। देखिए 2 से डिवाइड कर लीजिए 75 को तो आपको 37.5 किलो आ जाएगा। या 75 का आधा 37.5 होता है, तो आप लिख सकते हैं इसको केजी में। ठीक है। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 800 रुपये की साड़ी 30% में छूट देकर बेची। बताइए कि साड़ी कितने में बेची गई है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें 800 रुपये की साड़ी खरीद के लेकर आया है वो, और इसमें जो 30% इसकी छूट देकर बेची उसने, यानी कि 800 रुपये में उसे कितनी की छूट मिली, 30% की। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 800 का 30% निकालेंगे और उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 800 में से ही, तो साड़ी कितने रुपए में बेची गई थी वो फाइनल प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, छूट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। छूट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना है उसका, 30% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 800 का 30% निकाला। परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि परसेंटेज का चिन्ह हटा तो 100 से क्या होती है, डिवाइड होती है। और 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया। 8 3 जा कितने होते हैं, 24 होते हैं। 8 3 जा कितने होते हैं, 24। 8 3 जा 24 हो गया, और ज़ीरो यहाँ पे लगा दिया तो हमारे पास में क्या आ गया, कितना डिस्काउंट आ गया, 240 रुपीज़ डिस्काउंट का आ गया। वो
बताया उसने 800 रुपये का था, लेकिन 240 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो वो कितने का बचा फाइनल प्राइस, यानी कि जो फाइनल प्राइस हमने दिए उसे 800 में से 240 घटा देंगे तो 560 बचेगा, यानी 560 रुपये देने पड़ेंगे उसको, यानी कि उसने बेचेगा कितना फाइनल प्राइस 560 रुपये में। नेक्स्ट है 2x² प्लस 4y² प्लस 6 कॉमा -x² माइनस 5y² 8 -8 और 3x² माइनस 2y² प्लस 4 को ऐड कीजिए। तो जितने भी नंबर हैं ये हमने देखा है 3 डिजिट हैं ये, तो तीनों को हमने क्या कर देंगे, हम इनको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के लिए आप क्या करें, पहले वाले नंबर को ऊपर लिखिए, फिर बीच में लिखिए और फिर नीचे लिख दीजिए। ऐड करते एक बात ध्यान रखें कि जो नीचे वाले चिन्ह होते हैं, मार्क होते हैं, वो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यानी कि इसमें देखिए माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस 3 और एक कितने हो जाएंगे 4, 4 में से 2 गए क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा, और दोनों माइनस होते हैं तो जुड़ते हैं, तो 3 और एक 4, 4 में से 2 गया 2, वो भी माइनस के 4 बड़े थे तो इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। यहाँ पर देखेंगे 5 और 2 7, माइनस के 7 हो गए ये दोनों ऐड करके, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, माइनस के 7 आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे। और -7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 3, वो भी माइनस के इसलिए बचे क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। और यहाँ पर हमने देखा यहाँ माइनस का 8 है और प्लस के 6 हैं, प्लस के 4 हैं, तो पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिए। 6 और 4 कितने होते हैं 10, और 10 में से 8 गया 2, वो भी प्लस के बचेंगे क्योंकि यहाँ 6 और 4 10 जो है प्लस के ज़्यादा हैं, और 10 में से 8 गया 2। तो इस तरीके से हम घटा सकते हैं और इस तरीके से जोड़ भी सकते हैं। तो जोड़ना आपको सिखाता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर हम जो सीखेंगे घटाना, उसी नंबर उसी डिजिट जैसे आएंगे टाइप के, तो आपको घटाना कैसे आएंगे। उसमें 4x² प्लस 7x प्लस 15 में से -3x² प्लस 3x प्लस 7 को घटाइए। तो इसमें आपको मैंने एक बात ध्यान रखिए, पहला वाला नंबर ऊपर रखिए, ऊपर दूसरा वाला जो सेकंड नंबर है वो नीचे रखिए। एक बार ध्यान रखना है, यहाँ घटाने पर लिखा है मैंने, तो घटाते समय एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर चिन्ह जो है पलटने पड़ेंगे हमें। चिन्ह कैसे पलटते हैं, नीचे वाले नंबर का ही चिन्ह पलटेंगे, माइनस का तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस होता, यानी चिन्ह पलट जाएंगे। अब क्या करना है, इसी नीचे वाले नंबर से ऐड करना है, नीचे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4x² यहाँ प्लस का है, यहाँ 3 अब का हो गया प्लस का हो गया, 4 और 3 कितने ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x²। अब ऊपर 7 प्लस का है, नीचे 3 किसका है माइनस का है, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4x बचेगा, प्लस के इसलिए बचा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। और 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, वो भी प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है तो इसलिए प्लस का बचेगा। तो इस तरीके से हम घटा सकते हैं। घटाने पे एक बात ध्यान रखना, चिन्ह पहले पलट दीजिए, फिर उसके बाद में ऐड कीजिए या फिर जोड़िए। नेक्स्ट है x माइनस वाई में क्या जोड़ें, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि क्या जोड़ें कि ये इतना हो जाए, तो ये वाले में आपको एक बात ट्रिक ध्यान रखनी है कि बाद वाला नंबर पहले लिखा जाता है, पहले वाला नंबर बाद में लिखा जाता है, और माइनस करके वो नंबर निकाला जाता है कि इतने में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, बाद वाला नंबर पहले लिखा जाएगा और पहले वाला बाद में। तो बाद वाला नंबर देखिए हमने पहले लिख दिया है, यानी कि बाद वाला 2x प्लस वाई यहाँ पर लिख दिया, और जो पहले नंबर वाला था वो दूसरे नंबर पर रख दिया, यानी कि x माइनस वाई को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया है और बीच में माइनस कर दिया है। ठीक है, ये बोलेगा जोड़ने को, लेकिन हमने क्या करा, बाद वाले को नंबर पहले उतार दिया और पहले वाले नंबर को बाद में उतार दिया। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो जब माइनस होता है तो अंदर ब्रैकेट हटाते हैं तो चिन्ह पलट जाते हैं। चिन्ह कैसे पलटेंगे, देखिए 2x प्लस वाई तो अपनी जगह ही है, माइनस क्या कर देगा इसमें अंदर चिन्ह पलट देगा, माइनस का बाई है तो क्या हो जाएगा प्लस का बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x वाला x वाले के साथ घटता या जुड़ता है, बाई वाला बाई वाले के साथ जुड़ता और घटता है, जो सेम होगा वो ही उसी के साथ जुड़ेगा। 2x में से x गया तो कितना हो जाए x, और y कितने हो गए 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5a² प्लस 4a माइनस 2 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। a बराबर क्या है -2 है, तो आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि a की वैल्यू
आपको क्या करना है, इसमें जो है ए की वैल्यू हमें क्या दी है, -2 दी है। ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसमें -2 दे रखी है। अब -2 है तो यानी ए की जगह आपको क्या रखना है, -2 रखना है। जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पे हमें -2 रखा होगा। ए की जगह अगर 4 आए तो 4 रख दीजिए, ए की जगह अगर 5 है तो 5 रख दीजिए। जहाँ जहाँ जैसे वैल्यू बोलेगा वहीं रख दीजिए, तभी आपको मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ए की जगह -2 जैसे ही रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 इंटू -2 हो जाएगा। -2 अपनी जगह है ही, तो देखिए मैंने जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर -2 स्क्वायर रख दिया है। यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। यहाँ मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर हमने क्या करा, मल्टीप्लाई लगाया और -2 को ब्रैकेट में रखा है और -2 पहले से ही है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए ये सीख लीजिए, अगर जैसे यहाँ पर हमें किसी भी डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर -2 गुणा -2 यानी माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के 4 हो गया। तो इस तरीके से हम जो है किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए -2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस के 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 4। तो 4 2 जा कितने होते हैं, 8 होते हैं। प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल में माइनस हो जाएगा। -2 अपनी जगह, माइनस माइनस ऐड करेंगे तो -8 और -2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 5 4 जा 20 होता है, 20 में से 10 गया तो कितना आएगा, आंसर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.754 को विस्तारित रूप से बदलिए। 8.754 को विस्तारित रूप से लिखने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, विस्तारित रूप में बोला है, विस्तारित रूप में। तो विस्तारित रूप में आपको बदलते समय एक बात ध्यान रखेंगे, जो पॉइंटों में है उसको खोलना है। यानी 8 + 7 को क्या लग जाएगा, 1 के बाद देखिए पॉइंट है, यहाँ पे 5 कितने के बाद है पॉइंट, 1 डिजिट के बाद है तो 1 0 बढ़ गया। और अगर 4 कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, तो उसके आगे 4 के आगे 2 0 लग गए। फिर सुन लीजिए, पॉइंट के बाद में अकेला 7 है तो अकेला 7 लगा दिया। पॉइंट के बाद में 5 है तो उसकी जगह क्या लगा दिया, 1 0 बढ़ा दिया। 4 के सामने 2 डिजिट है तो 2 0 लग गए। अब उसको कन्वर्ट कीजिए, 1 पॉइंट है तो 1 0 बढ़ा दीजिए। 2 के बाद 2 डिजिट हैं तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट बढ़ा दीजिए। 3 डिजिट है तो 3 के बाद में 3 0 बढ़ा दीजिए। जितने पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उतने 0 नीचे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने विस्तारित रूप उसको खोल दिया, ओपन करके दिखा दिया। नेक्स्ट है बोर्ड मास वाले सवाल। इसमें आपको पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो 8 2 जा कितने होते हैं, 16, ब्रैकेट खुल गई, यानी +3 अपनी जगह है, -13 अपनी जगह है, प्लस के 13। और 16 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 13, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। और 13 में से 13 गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 6/25 डिवाइडेशन 2π/5 + 4/5। तो यहाँ पे हमने एक बात ध्यान रखना है कि पहले डिवाइडेशन का होता है बोर्ड मास के अनुसार। डिवाइड में जो है आपको ध्यान रखना है, जो डिवाइड के दूसरा वाला जो नंबर होता है, दूसरा वाला नंबर, इसमें दूसरे वाले नंबर पर ध्यान देना है। दूसरा वाला नंबर क्या है, 5, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर का नंबर नीचे। यानी 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इसकी जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं आपको, यानी कि उसकी जगह मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। और प्लस के 4/5 अपनी जगह ही है। देखिए 2 3 जा कितने होते हैं, 6, और 5 5 जा 25। ऊपर से नीचे वाले नंबर, नीचे से ऊपर वाले नंबर काटे जा सकते हैं या डिवाइड किए जा सकते हैं। तो 3/5 नीचे आ जाएगा, 4/5 ये आ गया। 5 5 सेम है एलसीएम, तो इसलिए -3 और 4 भी ऐसे ही आ जाएंगे। अब इसके बाद में 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का 1 नंबर आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 + 8 × 0.75 माइनस के 5। 8 की 0.75 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। आप 75 की 8 से क्या कराएं, मल्टीप्लाई कराने के लिए आपको देखिए 8 5 जा कितना हो जाएगा, 30, 8 5 जा 40, सॉरी 8 5 जा कितना होते हैं 40, और 8 7 जा 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें नंबर कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 1
2, तो यहाँ पे 6.00 आ गया, तो यहाँ पे क्या है 6.00 आ गया, यानी 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पर हमने 8 की 0.75 से मल्टीप्लाई कराई तो कितना आया 600 आया, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ था, और 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 6 में से 5 गया 1, और 48 में 1 ऐड करेंगे तो 49 आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास का। बोर्ड मास का आपको सब्ट्रैक्ट ये जो सवाल करते समय में एक बात का ध्यान रखें, बी फॉर ब्रैकेट यानी कि ऑफ, डिवाइड डी फॉर डिवाइड, में एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। यानी कि पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन कीजिए और फिर डिवाइड है तो डिवाइड कीजिए, उसमें मल्टीपल है तो मल्टीपल कीजिए, फिर उसके बाद में ऐड कीजिए, फिर उसके बाद में घटाइए यानी सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमने देखा 4 ब्रैकेट में 17 प्लस 2 प्लस 5 इंटू 2। तो यहाँ पर हमने देखा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर हमने देखा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के अंदर नजर डालेंगे, फिर उसमें ये देखेंगे कि डिवाइड तो नहीं है, डिवाइड इसमें है नहीं, डिवाइड के बाद में क्या देखेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और फिर उसके बाद में ऐड करेंगे अगर ऐड है, और फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पर देखेगा हमने ऐड करना है, सिर्फ मल्टीपल के बाद में क्या करना है ऐड, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 17 अपनी जगह ही है, फिर 17 और 12 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर मल्टीपल, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा मल्टीपल, तो मल्टीपल होने के बाद में यहाँ पर हमारा आ गया 116। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करना है, फिर जो आएगा सॉल्यूशन करने के बाद फिर बाहर वाले नंबर से ऐड करे तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करे तो सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड तो डिवाइड कीजिए। तो उसके बाद में ब्रैकेट के सॉल्यूशन के बाद में फिर बाहर जाइए, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर से बाहर की तरफ उछलना है आपको। इसमें बोर्ड मास सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा अनुपात बड़ा है, तो आपको क्या करना है 2:3, 5:8 दे रखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो 2/3 कर लीजिए, इसको 5/8 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीपल करके देख लीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी 8 की 2 से मल्टीप्लाई, 16 आ गया, 3 5 से 15 आ गया। हमने यहाँ पे देखा कौन नंबर बड़ा है, तो हमने देखा ये वाला नंबर इधर वाला बड़ा है, जबकि इसके अकॉर्डिंग, तो जब इधर का नंबर बड़ा है तो उसी को वापस नंबर लिखिए और उसी को वापस नंबर लिखिए, और लिखने के बाद में इसका मुंह इधर से खोल दीजिए, जिधर को मुंह खुला हुआ होता है उसको तरफ को बड़ा कहलाता है ये, और जिधर को मुंह खुला हुआ नहीं होता उधर को नंबर छोटा कहलाता है। तो ये नंबर वापसी उसी में रेशियो में लिख दीजिए कि इधर से बड़ा है और ये छोटा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बतानी है, उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक नंबर ऐड कर देना है उत्तरवर्ती का, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक घटा देना है, उत्तरवर्ती का मतलब एक जोड़ देना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो यहाँ पे 3 अंक बोला तो 3 बार डिजिट लिख देंगे 999। अगर 4 बार बोलते तो 4 बार 9 लिख देते, 5 बार बोलता तो 5 बार 9 लिख देते। अब उत्तरवर्ती पूछ रहा तो उत्तरवर्ती में एक नंबर जोड़ देंगे, तो 9 और 1 हो गया 10, कैरी 1 हुआ तो 9 और 1 10, 9 और 1 10। तो यहाँ पे 999 के बाद में 1000 उसके बाद में संख्या आएगी, 999 के बाद में 999 के बाद में आपको कौन सा नंबर मिलेगा 1000। नेक्स्ट है ये -5 -45 डिवाइड -15 -3 इंटू 5। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको, डिवाइडेशन मैंने जैसे आप बोर्ड मैथ्स के अनुसार बताया, आपको पहले डिवाइड देखना है। तो डिवाइड में जो है आपको हमने देखा यहाँ पर प्लस जो माइनस है दोनों हो, और यहाँ पर हमने देखा इसको डिवाइडेशन के यहाँ पर रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, -15 है, इसके नीचे क्या है एक मान लेंगे, यानी इसके नीचे 1 मान लिया, बाकी सब नंबर ऐसे लिखे रहने दीजिए। और 1 का क्या हो जाएगा, जैसे ही डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाएगा। -15 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और 15 3 जा कितने होते हैं 45 होते हैं, तो -1 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। -5 3 जा कितने होते हैं, -3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये -5 अपनी जगह बना हुआ है, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ से देखिए 3 यहाँ पर आ गया, माइनस का 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ तो प्लस था पहले, अभी ये माइनस से मल्टीपल हो गए 3 आ गया। और 5 और 3 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 नंबर आ जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि जितने भी माइनस होते हैं सबको ऐड कर लेते हैं और चिन्ह माइनस का ही आएगा।
नेक्स्ट है समीकरण को हल करो, 3x - 5 = x + 3। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको ट्रिक में, इसमें प्लस का इधर ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, डिवाइडेशन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइडेशन हो जाएगा। इसमें देखिए यही वैल्यू है। यहाँ पे क्या रूल फॉलो हुआ है कि x वाले एक तरफ हो जाएंगे, बिना x वाले इधर एक तरफ हो जाएंगे। बिना x वाला कौन है -5, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा, और ये प्लस का x है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x है। यहाँ पे चिन्ह उसी के पलटने हैं जिधर आपको दाएं से बाएं लेके जा रहे हैं जिस नंबर को, या बाएं से दाएं। तो यहाँ पे x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं। 3x में से x गया 2x होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, प्लस का है तो इधर माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, और तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3x में से 2x बचा, और 5 और 3 कितने होते हैं ऐड होते हैं 8 होते हैं, और 2 मल्टीप्लाई है तो मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई में कहाँ लेके जाएंगे उसके नीचे, यानी डिवाइड में। तो 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, 4 आ गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप बताइए। तो 6 मीटर लंबी ये इस तरीके से हो गई, 3 मीटर चौड़ी ये हो गया, तो ये आयत हो गया एक, यानी कि जिसकी लंबाई और आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं, साइडें होती हैं, वो बराबर होती हैं, उसको हम रेक्टेंगल या आयत बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे देखा हमने लंबाई 6 मीटर है और हाइट जो है 3 मीटर है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आयताकार क्यारी का परिमाप निकालना है। तो आयताकार क्यारी का परिमाप निकालते समय हमें जो है यहाँ क्वेश्चन में 6 मीटर लंबी दे रखा होगा, 3 मीटर चौड़ी, तो हम समझ जाएंगे एल की वैल्यू 6 रखनी है, बी की वैल्यू 3 रखनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला का ध्यान रखना, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को चारों ओर से जोड़ लिया जाए। तो यहाँ 2 लंबाई हैं 2 चौड़ाई हैं, तो इसलिए फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया 2 ब्रैकेट में L + B। तो 2 ही लंबाई हैं 2 ही चौड़ाई हैं, तो यहाँ पर लंबाई की वैल्यू 6 है और चौड़ाई की वैल्यू 3 है। 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 2 18 मीटर हो गया इसका आंसर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे परिमाप जो होता है वो मीटर में है या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, सब बुझाएं मीटर में ही तो मीटर में आंसर आएगा। नेक्स्ट है ट्राइंगल वाला सवाल। देखिए यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई, देखिए आधार का मतलब ये हो गया B, ये नीचे वाली जो साइड होती है पूरी, ये इसका आधार यानी बेस कहलाता है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है हाइट जो है कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। याद रखेंगे क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस यानी आधार और हाइट कितनी है 3, यानी आधार जो है 8 है और ऊंचाई 3 है। ठीक है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है BC है, ऊंचाई कितनी है AD, तो आधार कितना हो गया 8 यानी 8 और ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी होगी 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये जो इससे डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर दीजिए, वरना मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2 4 जा 8, 8 3 4 3 जा कितने होंगे 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जरूर लगा दें, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एरिया के अंदर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइडें कैसी रहती हैं, समान होती हैं। तीनों साइडें क्या रहती हैं, समान रहती हैं। तो तीनों जब साइडें हो गई तो कितनी साइडें हो गई इसकी 1 2 3, 3 से अगर भाग कर दें हम तो एक साइड निकल कर आ जाएगी, यानी कि टोटल सबको तीनों को जोड़कर 6 बैठ रहा है। तो एक साइड का निकालना है तो 3 से क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 साइडों को में से एक निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसके परिमाप में 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एक साइड का निकालना है। ये 3 साइड की दे रखी है हाइट परिमाप, तो 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 122 सेंटीमीटर की इसका समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की यानी कि हर एक की साइड कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाया, तीनों साइड एक जैसी कहलाई, तो ये समबाहु त्रिभुज का ये चित्र है, यानी कि जिसकी तीनों साइडें कैसी रहती हैं, समान रहती हैं। अगला है
किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध में बताइए। देखिए वृत्त क्या होता है पहले समझ लीजिए। सर्किल, सर्किल जो है यानी वृत्त कहलाता है। वृत्त में एक चीज जिससे केंद्र से ये खींचा जाता है वो उसका केंद्र कहलाता है यानी सेंटर। उस सेंटर से बाहर की जो बाउंड्री है कहीं भी छू लीजिए, इस सेंटर से कहीं भी, तो ये सब पॉइंट जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, रेडियस यानी कि त्रिज्या। और जो इस सेंटर से होकर आर पार जाती लाइन वो पूरी त्रिज्या सहित यानी एक त्रिज्या और दो त्रिज्या यानी कि 2 गुना त्रिज्या हो जाती है यानी 2r हो जाता है। r और r कितने हो गए 2r। और व्यास ये पूरा कहलाता है कि जो डाया से ये सेंटर से होकर जो लाइन जा रही है ये सब क्या कहलाती हैं, डाया कहलाती हैं। तो डाया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r को जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का व्यास में यही होता है। और जीवा की बात करता है, अगर जीवा क्वेश्चन में आता है कि जीवा किसे कहते हैं तो हमेशा याद रखना सेंटर से अलग जो लाइन खींची जाती है उसे जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीवा। और जो इसमें सेंटर से होकर जाती लाइन उसे क्या बोलते हैं, व्यास। और आधे में क्या बोलती है, त्रिज्या। देखिए यहाँ पे हमें व्यास दे रखा है 3.35 सेंटीमीटर वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करो। तो व्यास क्या हो गया, 35 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या का फॉर्मूला अभी बताया था हमने कि हमेशा याद रखिए त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या होती है, पूरा जो होता है वो व्यास होता है और त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है। तो पूरा व्यास को हम क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा यानी डी को क्या करना पड़ेगा, आधा। डी फॉर डाया। तो डाय को क्या करना पड़ेगा, इसको आधा करना पड़ेगा। तो यानी कि 35 को आधा कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। फिर हमसे निकलवाया वृत्त का परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2 की जगह 2 लगेगा, पाई की जगह 22/7 लगेगा। और r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35/2। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 22 की 35 से गुणा कराएंगे। फिर नीचे 7 चल रहा है, 7 5 कितने होते हैं, 7 5 22 होते हैं। और 22 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आ गया सेंटीमीटर। या फिर 22 की 35 से मल्टीप्लाई करिए 77, इससे काट दीजिए तब भी ये यही आंसर आएगा। चाहे वहीं पे काट दीजिए यहाँ पर काट दीजिए। और आंसर हमेशा सेंटीमीटर में लिखें क्योंकि परिमाप की बात कर रहा है, वो परिमाप हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होगा। और जो स्क्वायर क्षेत्रफल आता है तो वो स्क्वायर में लिखा जाता है।